नीचे अभी अभी आपने पढ़ा विकर्ण संबंध। अब इस विकर्ण संबंध के बाद एक उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सेतु तत्व, यानी ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज माने जो तत्व एक पुल की तरह कार्य करता है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ता है। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक समूह को, यानी एक से लगा के 7 समूह को ए और बी उपवर्ग में डाला गया है। जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी। जो हमने कल एक आवर्त सारणी का चित्र भेजा था, हमने कहा था बना लेना, उसमें देखना फर्स्ट ए फर्स्ट बी ऐसे ही लिखे हैं। ये आवर्त है पहले से लगा के 7वें तक। तो पहले आवर्त में केवल हाइड्रोजन है, दूसरे में लिथियम है, बेरिलियम है, तीसरे में सोडियम है, मैग्नीशियम। हमने केवल दो समूह लिए, पहला समूह दूसरा समूह। तो हमें सेतु तत्व पढ़ना है। तो तीसरे आवर्त के तत्व या ध्यान रखना है, कौन आवर्त? तीसरा आवर्त। तीसरे आवर्त के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इन तत्वों के गुण जिस उपवर्ग में ये स्थित हैं उनसे तो समानता रखते ही हैं, साथ ही अपने समूह के, ये समूह के दूसरे उपवर्ग, ये दूसरा उपवर्ग के तत्वों से भी गुणों में समानता रखते हैं। क्लियर हो गया? यह तत्व ऐसा है जो इस और इस किनारे के बीच में एक पुल का काम कर रहा है। इसीलिए यह यानी तीसरे आवर्त के तत्व क्या है? सेतु तत्व हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे समूह में जाएं तो यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के गुण अपने समूह जो उपवर्ग है उससे गुणों में समानता रखता ही है, साथ ही साथ ये उस समूह के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के गुणों से भी अत्यधिक समानता रखता है। अर्थात ए उपवर्ग और बी उपवर्ग के मध्य एक सेतु का कार्य कर रहा है। इसीलिए इन तत्वों को, किन तत्वों को? तीसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं। सेतु तत्व, ठीक है, याद रखना है। तीसरे आवर्त के तत्व कौन हुआ? यहाँ पर हमने सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया। वैसे देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे तीसरे आवर्त के तत्व हैं और ये सब सेतु तत्व होंगे। तो हमने उदाहरण के लिए लिया है ये पहला समूह फर्स्ट ए फर्स्ट बी, दूसरा समूह सेकेंड ए सेकेंड बी। तो तीसरे आवर्त के तत्व अपने समूह में जिस उपवर्ग में होते हैं उनसे तो समानता रखते ही हैं, साथ ही साथ ये दूसरे उपवर्ग के तत्वों से भी समानता रखते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोहेडियम, सीरियम, फ्रांसियम, ये सब क्षार धातु हैं। क्षार धातु ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं। इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि वायु में खुला रखने पर जलने लगते हैं अपने आप ही। और ये Cu, Ag, Au ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ये लाखों करोड़ों सालों तक उसी अवस्था में बने रहते हैं। इसीलिए इनके बर्तन, आभूषण, ये चांदी है, ये सोना है, ये तांबा है, इनके आभूषण, बर्तन आदि बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लाखों वर्षों तक खराब नहीं होते, क्रिया नहीं करते। ये बहुत अधिक क्रियाशील, ये बहुत कम क्रियाशील। तो इनके गुणों में आपस में तो बहुत कम समानता हुई, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग में कम समानता है। लेकिन सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसके गुण इनसे भी मिलते हैं और इनसे भी मिलते हैं, और ये तीसरे आवर्त का तत्व है। तो तीसरे आवर्त के तत्व क्या हो गए? सेतु तत्व।